हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कृष्णा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने समझा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके मूल कैसे निकालते हैं और इसके मूल कितने प्रकार से निकाला जाता है, कौन कौन सा मूल होता है। चलिए आज हम इसके आगे की बात करते हैं इस पार्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि भाई फिर बनाने की विधि क्या है। इसका बनाने का विधि इसका तीन विधि होता है। फर्स्ट होता है गुणनखंड विधि, सेकंड होता है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा होता है द्विघात सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले आज बात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा बात करेंगे हम? गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आज हमारा रहेगा फर्स्ट विधि। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10x इक्वल 10। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि भाई इसका हम निकालें कैसे। इक्वल 0 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये पहला पद कहा जाता है इसे दूसरा पद और इसे तीसरा पद कहा जाता है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि पहला पद और तीसरा पद को गुणा करना है। इससे पहले पद का मान क्या होगा, हमारे पास 1 होगा और तीसरा पद का मान कितना है, -10 है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा -10। कितना आएगा, -10 आएगा। तो माइनस को फिलहाल भूल जाइए। अब 10 को क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 2 और 5। और 2 और 5 को इस प्रकार अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, हमारे पास -3 आ जाए। ठीक है, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये देखिए पहले। अब -3 है तो 2 में 5 घटाना आएंगे। यदि हम +2 में +2x माइनस 5x करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। और गुना करेंगे तो पहले वाला -10 प्राप्त होगा। अब -10 बचा, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों कॉमन निकालिए आप। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ क्या है हमारे पास x² है। और निकालना क्या है, x निकालना है। तो x से स्क्वायर काट दीजिए, बचा हमारे पास x। अब 2x से निकालना है। क्या निकालना है, 2x से x निकालना है। तो x कट गया, बचा 2। इस पार्ट में देखिए दोनों साइड में क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे, दोनों में 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 कॉमन ले लिए। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, तो x बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ तो हमने माइनस कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा प्लस। अब उसके बाद यहाँ बचा हमारे पास 2 इक्वल 0। ओके, अब देखिए ये वाला पद, यदि कॉमन पद जो होता है x+2 पहचान का नियम है। यदि आपके सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो क्या है, आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा गुणनखंड आपका गलत है। अब जो ये कॉमन निकाले थे x और -5, इसको एक साथ लिख लीजिए आप, x - 5 और ये दोनों का एक ले लीजिए कॉमन, तो x+2। ये क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया। अब दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। ये रफ का था, इसको आपने साइड कर लिया। तो x - 5 इक्वल 0। यदि इसको हम इधर इस साइड लाएंगे, क्योंकि गुना के पद में है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x - 5 बराबर 0। 5 को उधर ले जाइए तो हमारे पास बचता है 5। एक मूल हमारा ये हो गया। सेकेंड देखिए, x+2 इक्वल 0। अब हम इसको लेके बनाते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, x बराबर -2। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2x² + x - 6। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है 2x² + x - 6 इक्वल 0। ओके, अब करना क्या है, वही करेंगे, फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे कि पहला पद और तीसरा पद को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला पद का मान कितना है, मेरे पास 2 है और तीसरे पद का मान कितना है, 6 है। तो 2 × -6 कितना हो गई, -12 हो गया। 12 को दो पार्ट में आप डिवाइड कीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब इसका हमें पेयर बनाना है कि बीच में कितना है, x यानी कि 1 आए। अब इसको या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए।
जैसे 2 दूनी 4 और 3, 4 जोड़ 3 करेंगे 7 आ जाएगा। 1 तो आया नहीं, हमको लाना कितना है, 1 लाना है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब आप चेक भी कर सकते हैं क्या भाई बीच वाला मान सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4x में यदि हम 3x माइनस करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा, तो सही है। दूसरा क्या करना है, गुणा करके देखना है। 4 तिया 12, 12 तो आ गया। उसके बाद -3 है तो -3 माइनस भी आ गया, मतलब ये मेरा सही है। अब इसमें आप कॉमन निकालिए, कॉमन पद निकालिए। दोनों में क्या मिल रहा है, सबसे पहले x मिल रहा है और दोनों में 2 से भाग भी लग जाएगा, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, 2x² में से आप 2x कॉमन निकालिए, x² कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, x बचा। यहाँ निकालिए, यहाँ क्या निकलेगा आपके पास, x कट गया, 2 से 2 बार में ये कट गया, 2। दोनों में माइनस मिल रहा था, हमने माइनस कॉमन लिया। दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा 2 इक्वल 0। इसके आगे देखिए 2x माइनस 3 और क्या बचेगा, x प्लस 2 कॉमन आ गया बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए आप, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। एक और लिखेंगे हम, x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा, 3/2। इसके बाद इधर देखिए ये -2, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण का मूल हो गया। अब 2 मूल इसलिए आया क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, और हमने पिछले वीडियो में ही बताया था वैसा समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसका घात क्या हो 2, तो हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम रूट वाला। √2x² है प्लस 7x है प्लस 5√2 है। अब अधिकतर बच्चों को इस रूट वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, पहला पद तीसरा पद गुणा करना है। तो क्या होगा, पहला पद √2, तीसरा पद 5√2, तो 5 गुना 1 5 और √2 गुना √2 √4 और 4 का वर्गमूल 2, तो 5 दूनी 10, क्या आ गया 10। अब 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि 10 आ जाए। चलिए इसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य निकालते हैं। तो 5 2 7 क्या आ गया हमारे पास, 5 2 7 आ गया। तो हम लिखते हैं इसलिए 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है, सर 5 को हम इधर भी लिख सकते थे, नहीं लिखे, नहीं लिखने का रीज़न यही है कि √2 और 2 से हम 2 का पेयर निकल जाएगा, यहाँ से 5 का पेयर निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, इसलिए हमने इसको अरेंज करके लिखा है। अब इसमें दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। कहीं से √2 कहाँ से आ गया, जो हमारे पास 2 है, 2 बना कैसे है, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया x, यहाँ बच गया √2। ओके, अब यहाँ देखिए दोनों साइड 5 मिल रहा है, तो 5 और क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है √2। तो दोनों साइड देखते हैं, कॉमन फैक्टर हमारा सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब इसको हम सही लिख लेते, साथ में लिख लेते हैं, √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल 0। अब इसे आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए। इसको इधर ले जाइए आप, -5, x बराबर क्या हो गया, -5/√2। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -√2। तो हमने इस प्रकार निकाला, रूट वाला भी निकाल लिया। चलिए एक बटे वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो चलिए एक बटे वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 यानी कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 है। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस प्रकार को प्रश्न हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एलसीएम क्या हो गया मेरे पास 8। इससे आप निकालिएगा तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। और हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, 8 गुना 0 हो जाएगा,
अब आप इजीली निकाल सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 1 तो 16 हो गया, इसका फैक्टर निकालिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक, 4 4 8। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बीच में -8 है, तो हम चलेंगे -4x और -4x प्लस 1 ले आएंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x आ रहा है, दोनों में 4 से डिवाइड होगा, ये हो गया 4x, यहाँ -1। इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लिए। उसके बाद हम यहाँ 4x आएगा, हम प्लस है तो हम माइनस लेंगे, तो अब जाके यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा 0। अब दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। तो 1/2, यहाँ भी क्या मिल रहा है हमको 1/4, सॉरी 1/4 होगा यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ मूल समान आ गया। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि डी का मान यदि 0 हो, क्या हो, डी का मान यानी कि विवेचक जब 0 होता है तो मूल कैसे मिलते हैं, हमें वास्तविक और समान मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, वास्तविक और समान। ओके दोस्तों, आज हमने सीखा गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल स्टडी विद कृष्णा को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।